हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा बहुत कुछ रियल नंबर्स के बारे में, क्योंकि क्लास 10th में भी आपने आपको पढ़ना है और क्लास 9th में तो पढ़ना था ही, बहुत डिटेल में पढ़ना था। तो आइए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। तो आपके सवाल, आपके जहन में, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रियल नंबर्स तो हमने पढ़ा है, अब इसमें क्या अलग होने वाला है। तो अलग ये होने वाला है कि इसमें हम कुछ थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। और थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, कैसे एलसीएम निकाला जाता है ना। और आगे देखते हैं, आगे जो कुछ भी होने वाला है इसमें वो हम देखते हैं। ये जो टॉपिक है ना रियल नंबर्स, ये क्लास 10th का सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर में से एक है। ठीक है, क्योंकि इनमें टर्म्स कुछ ऐसा इस्तेमाल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक पहेली को समझते हैं। ठीक है, पहेली ये है कि एक व्यापारी था जो अंडे बेचा करता था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, वो अंडे की टोकरी को ले जा रहा था। ठीक है, उस टोकरी में बहुत सारे अंडे थे। तो आते हुए उसने देखा कि एक आलसी व्यक्ति, जिसको कोई काम नहीं था, वो उससे आके भिड़ जाता है, उससे बहस करने लगता है। और बहस कुछ इस तरीके से हो जाता है कि उनमें लड़ाई शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो आदमी जो होता है, वो जो आलसी व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसके टोकरी को उठा के पटक देता है नीचे, जिससे सारे ही अंडे टूट जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि गांव में एक सभा बुलाई जाती है, पंचायत। और पंचायत में उनसे पूछा जाता है, पंचायत में पूछा जाता है व्यापारी से कि बताओ तेरा क्या नुकसान हुआ है। तो व्यापारी जो है बहुत टेंशन में रहता है, बोलता है कि बाबूजी, मेरी टोटल जो नुकसान है ना, वो मैं कुछ इस तरीके से आपको बता सकता हूँ। तो बोलता बताओ कैसे बता सकते हो। तो बोलता है कि अगर आप यहां से अगर दो दो निकालोगे ना टोकरी से, दो दो गिन के अगर निकालोगे आप, तो इसमें एक शेष रह जाता है। ठीक है जी, दो दो अगर करोगे तो रिमाइंडर क्या रह जाता है, एक, है ना। तीन तीन निकालोगे तो रिमाइंडर रह जाता है 2। चार चार अगर निकालोगे तो कितने बच जाते हैं उसमें टोकरी में, 3 बच जाते हैं। और 5 5 करके अगर निकालोगे तो 4 बच जाते हैं। और 6 6 करके निकालेंगे तो 5 बच जाते हैं। और 7 7 करके निकालेंगे तो कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, अगर हम 7 7 करके अगर निकालते हैं तो इस टोकरी में कुछ भी नहीं बचता है। तो पंचायत में कुछ लोग जो थे वो उखड़ जाते हैं, बोलते कैसा जवाब देता है तुम, किस तरह का जवाब दे रहे। बोलता है हाँ बाबूजी, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, बोला कमाल करते हो यार। ठीक है जी। तो इसी पहेली को हम समझते हैं कि, और लास्ट में कि वो ऐड करता है, एक बात और भी जोड़ता है। वो बोलता है कि भाई लेकिन एक बात तो बता दूं आपको कि ये टोकरी में ना, बोलता है व्यापारी, बोलता है पंचायत में कि इस टोकरी में 150 से ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ ज्यादा 150 से ज्यादा इसमें आ ही नहीं सकता है, ये बात बोलता है वो। तो बोलता है, इसके बाद क्या होता है, वहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है, वहां पे कुछ समीकरण बनता है, इक्वेशन बनता है। तो यार इक्वेशन कैसे बन सकता है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है, जो उसने बोला है स्टेटमेंट उसका जो था, उसको अगर हम पलट दें तो कुछ ऐसे होता है। मान लो कि आपको नहीं पता कि कितना था, आपको ये नहीं पता था कि इसमें कितने अंडे थे, तो मान लो कि कुछ हो रहा होगा, ए रहा होगा। ठीक है, उसको मान लो ए रहा होगा, और वो कितने बार निकाला, देखो ए रहा होगा। और अगर हम स्टेटमेंट को अगर पलटते हैं तो लास्ट स्टेटमेंट क्या था कि 7 7 अगर निकाल देते कुछ भी नहीं बचता उसमें। तो 7 7 करके निकाला, लेकिन कितने बार निकाला आपको नहीं पता। तो मान लो कि p टाइम्स वो निकालता है,
तो बोलता है कि एक भी नहीं रहता, तो उसमें कुछ भी नहीं रहता, तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है जी। अगर वो 6 करके निकालता है, 6 करके अगर निकालता है, इसको क्यों मानते हैं? बोलता है रिमाइंडर क्या हो जाता है 5। अगर वो 5 करके निकालता है तो रिमाइंडर आता है 4। अगर वो 4 करके निकालता है, उसको मान लो टी मान लेते हैं, टी, तो रिमाइंडर बच जाता है 3। अगर वो 3 करके निकालता है तो बच जाता है 2। और अगर वो 2 करके निकालता है और v टाइम्स तक निकालता है तो रिमाइंडर बचता है 1। 2 करके मान लो कितने बार निकाला, v टाइम्स तक निकाला, ठीक है, तो रिमाइंडर बचता है 1। यार ये देखो, इस तरह का समीकरण जो है ना, ये कैसे आया होगा, तो आप खुद ही देखो कि मान लो वो उसमें अंडे रहे होंगे a, ठीक है, और 7 करके निकाल रहा है, तो कितने बार निकालेगा? 7 से चाहे तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं इसको, और यहाँ p टाइम्स में आएगा, तो यहाँ तभी बचेगा रिमाइंडर 0। हाँ जी। और यहाँ अगर a को डिवाइड करें हम 6 से, ठीक है जी, q टाइम्स तक, तो रिमाइंडर आता है 5। ठीक है, तो कुछ यहां से ही डिराइव करके यहां पे इस तरह का इक्वेशन सेट हो गया। ठीक, देखो यार, देखो यार, यहां पे एक बात आपने नोटिस किया होगा हर जगह पे कि ये जो क्वोशिएंट, ये जो डिवाइजर है, वो हर एक सिचुएशन में रिमाइंडर से बड़ा है, ये इससे बड़ा है। डिवाइजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर, ये हमेशा याद रखना है ना, हर जगह पे यही होगा। ठीक है, यहां पे भी कुछ वही है, 6 इज ग्रेटर देन 5 है ना, 7 इज ग्रेटर देन 0 है। इस चीज को ध्यान में रखना, और हमेशा याद रखना कि रिमाइंडर जो होगा ना, रिमाइंडर जो होगा वो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर छोटा होगा। रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से छोटा होगा। ठीक है, और डिवाइजर से हमेशा ही छोटा होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इसी स्टेटमेंट को ना, ये जो सारे इक्वेशन आ रहे हैं, इसी इक्वेशन को क्या किया गया कि यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियन था जो जिसने इसका इस्तेमाल किया बहुत ज़्यादा, और उसने एक थ्योरी लेके आया, मतलब उसने एक थ्योरी लाया, और उस थ्योरी का नाम था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लिख दे रहा हूं, यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है जी, लेमा। लेमा ये क्या है? लेमा क्या है? तो लेमा के बारे में जान में है। लेमा कुछ नहीं है, थ्योरम ही है। ठीक है, ये थ्योरम है। ठीक है, तो ये थ्योरम है क्या? तो इसने बोला कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स,
ए एंड बी, ठीक है, देयर exist unique integers a and b, सॉरी a and b नहीं हुआ, q and r मान लो कि q and r होगा, ठीक है जी, q and r satisfying q and r, ठीक है। इसने लिखा कुछ ऐसे, इसने लिखा बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और इसने क्या लिखा साथ में कि ये आर जो होगा ना, ठीक है। यार ध्यान से देखो, इस थ्योरम को ना हम तो बचपन से ही इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। क्या है ये बेसिकली मैं दिखाता हूं क्या है कि 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 3 जा 9 1, ठीक है, तो मैं ये देखता हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि 3 into 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ये तो देख रहा हूं, है ना। इसको हम डिराइव करके लिख सकते हैं ऐसे कि डिविडेंड जो होगा, देखो यार इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं डिविडेंड बोलता हूं, डिविडेंड, इसको मैं बोलता हूं डिवाइजर, इसको मैं बोलता हूं रिमाइंडर, और इसे बोला जाता है कोशिएंट, ठीक है, कुछ ऐसा है कहानी। तो कुछ नहीं है, बचपन से आप देखते आ रहे हो इसको, ये जो थ्योरम है ये तो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में ये बोल दिया है, लेकिन इसको ऐसे ही लिखो, ऐसे समझो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है जी। तो यही जो थ्योरी है ना, उसने क्या अलग से कुछ किया, कुछ नहीं किया, इसी चीज को उसने लिखा इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये क्या है, सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो बस कहानी यही है। अब देखो यार आगे चल के क्या है ना, आगे चल के ये जो हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये जो लेमा है क्या, ये जो लेमा है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए तो लेमा क्या है, ये लेमा है, लेमा के बारे में पहले लिखूं, 2 टर्म आएगा हमेशा यहाँ लेमा। तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट, used for proving another statement, ठीक है। लेमा जो आ रहा है बेसिकली थ्योरम है, ठीक है। तो लेमा का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हूं। एक टर्म आएगा यहाँ पे एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है इसको भी जानो, इसके बारे में मैं लिख दे रहा हूं, एल्गोरिदम क्या है।
An algorithm is a series of well defined steps which gives procedure for solving a type of problem. ठीक है, लेमा के बारे में समझ लो कि ये लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि इक्वेशन जो मैंने बताया था पहले, कैसे कैसे उस पहेली को जब हम लोग सुलझा रहे थे तो कैसे कैसे इक्वेशन बने थे। ठीक है, तो वो सब जगह पे जहां डिवाइड होता था ना, वहां पे उसी तरह का सब एक स्टेटमेंट आता था, एक प्रूवन स्टेटमेंट आता था, जिसको आगे चल के उसी को बोला जाता है लेमा। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, है ना, तो आगे चल के जब हम अभी सिखाएंगे, आगे चल के बताऊंगा मैं कि एचसीएफ निकालने के लिए कैसे हम सीरीज ऑफ स्टेप्स को देखते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं, एचसीएफ को कैसे सुलझाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद अब कुछ सवाल करते हैं जिसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा है सब कुछ, अभी मैंने बताया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, वही चीज़ है। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप के तहत हम इनका जो क्वेश्चन दिया है 135 एंड 225 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम उसके बारे में काम करते हैं। तो करते हैं पहले जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो हम देखते हैं कैसे होता है। 2 to 5 135, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एचसीएफ निकालने की बात होगी ना, तो बड़े संख्या को हमेशा छोटे संख्या से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि 135 इज लेसर देन 225, इसलिए 135 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो कितने बार में जाएगा भाई? 135, ये 1 टाइम्स में जाएगा, ये 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 135। ठीक है, ये आ गया 0, ये हो गया 9। ठीक है, अब ये जो डिवाइजर है यहां पे आ जाएगा ये। ठीक है, 135 सिंपली जो एचसीएफ हम निकालते चलते आ रहे हैं वही काम कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड वही काम कर रहा है। तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 टाइम्स में 90, तो ये आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये जब तक 0 नहीं आ जाता है ना, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, स्टेप चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पे एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो क्या होगा, उसमें स्टेप होगा। इसलिए अब ये 90 यहां आ जाएगा, 2 टाइम्स 90 0। ठीक है जी, अब ये जो लास्ट डिवाइजर होगा ना, यही होगा एचसीएफ। ठीक है, लास्ट डिवाइजर क्या होगा?
HCF होगा। अब इसी चीज को क्या कर सकते हैं हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, सीक्वेंस को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 135 स्टेप वाइज। स्टेप 1 में क्या लिख सकते हैं, 135 इंटू 1 प्लस 90। स्टेप 2 में क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस 45। स्टेप 3 में क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 2 प्लस 0। ये हो गया आपका जो लास्ट ईयर डिवीजर, यहां पे जो डिवाइजर आया ये वाला, यहां पे देख लो यार, यहां पे हम देख रहे हैं इस चीज को, ये कितने के बराबर है, 225 के बराबर है, किसके बराबर है, 135 के बराबर है। ये कितने के बराबर है, तो ये 90 के बराबर है, हमेशा याद रखना। तो हम देख रहे हैं ना इस चीज को, यहां पे अगर हम इसको मानते हैं a, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू क्यू प्लस r। हाँ जी, तो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुछ ये फॉर्मेट यहां पे हमको मिल रहा है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के, आगे देखते हैं। 38220 जो है, ये जो 196 इससे छोटा है, तो 196 को यहां से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा जी, 1 टाइम्स में जाएगा। 196, 12 में 6, 17 में 9 गया तो 8, 2 में 1 1, ये 2 आ जाएगा। फिर अब ये कितने बार में जाएगा, ये 9 टाइम्स में जाएगा। 196 है, 9 9 54 के 4 5 81 5 86 8 9 और 8 17, 17 6 4, 12 में 8, 15 में 6 तो 9। अब ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितने बार में जाएगा, 5 टाइम्स में देखता हूँ, ये लग रहा है 5 टाइम्स पे आएगा। 196 30 45 3 48 4 5 4 9 9 8 0 कट। ठीक है जी, तो यहाँ पे 196 से जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो 196 ही इसका HCF हो जाएगा, ये डिवाइजर ही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, इसी तरह का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ, अगर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन है 867 क्या लिखा है यार, 867 225, सॉरी 225 नहीं, 255 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा है, ये सॉरी ये छोटा है, ये बड़ा है, तो 255 से हम डिवाइड कर देंगे 867। ठीक है जी, तो ये कितने बार में जाएगा, पहली बार 5, 3 टाइम्स में जाएगा। 2 5 15 1 15 16 1 6 7। ठीक है जी, 7 6 5।
2 0 1, ठीक है, रिमाइंडर ये 3 टाइम्स लग गया है। टू 5 5, ये कितने बार में जाएगा? 2 10, हाँ 2 टाइम्स में जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 4 0 4, 2 0 2 0 4 2 0 4 1 5। अब ये भी आ जाएगा यहाँ पे 1 0 2 टाइम्स में 1 0 2, ठीक है जी, रिमाइंडर 0। 51 क्या हो गया? HCF। ठीक है, अब इसी चीज को क्या कर रहा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हम कैसे स्टेप में लिख सकते हैं इसको, वो लिख के देख रहा है। तो इसी चीज को लिखते हैं। स्टेप 1 5 5 into 3 plus 1 0 2। स्टेप 2 कितने के बराबर है? 8 6 7 के बराबर है। 1 0 2 2 प्लस 51 के बराबर है। स्टेप 3 कितने के बराबर है? 51 into 2 ये स्टेप है एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। ठीक है, आगे जो कुछ सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक सवाल है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं ना, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो संख्या इवन हो जाता है, और अगर रिमाइंडर 1 होता है तो संख्या हो जाता है ऑड। ठीक है जी, कोई नंबर है अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या हो सकता है? वो 0 या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, और यही डिसाइड 0 अगर आया तो डिसाइड करता है क्या कि इवन है, और ऑड अगर है तो डिसाइड करता है कि वो ऑड है। ठीक है, अब इसी चीज को प्रूफ करते हैं कि अगर ऑड में होगा तो 2q plus 1 में होगा, और इवन में होगा कोई संख्या तो 2q के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसी को प्रूफ करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, क्योंकि यहां दिख रहा है कि 2q plus 1 एंड 2q, मतलब कि वो संख्या जो होगा हम 2 से ही डिवाइड करेंगे तो पक्की बात है 0 टाइम्स में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 को 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। 5 को 2 से करेंगे तो जितना भी ऑड नंबर है ना उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक सिचुएशन में रिमाइंडर 1 1 1 दे रहा है ना। इसी चीज को हम लिख सकते हैं फॉर्मेट में। कैसे लिख सकते हैं? ये अगर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 0 plus 1। अगर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 1 plus 1। अगर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 plus 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये फॉर्मेट जो है ना, ये 2 हर जगह पे कॉमन है। 2 तो कॉमन रहेगा,
और ये सब जगह पे क्या दे रहा है, इंटीजर दे रहा है, और इंटीजर को बोला है कि क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ऑड होगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 2q + 1, मतलब इस फॉर्मेट में होगा वो संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो संख्या अगर इवन में है तो बोला गया कि ये प्रूव करो कि 2q के फॉर्म में होगा। अब इस बात को हम क्लियर करते हैं, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन निकल गया ये। ठीक है, कि 2q + 1 के फॉर्मेट में होगा अगर कोई संख्या ऑड है तो। अब हम इवन का लेते हैं। इवन में 2 है, 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 2 रिमाइंडर 0, 4 को करते हैं 2 से 2 4 रिमाइंडर 0, 6 है 2 से 3 टाइम्स रिमाइंडर 0, है ना। तो हर सिचुएशन में क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर मेरे को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेमा के फॉर्म में, 2 × 1 + 0 = 2, 2 × 2 2 × 2 + 0 = 4, 2 × 3 + 0 = 6। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हर एक नंबर का जो फॉर्मेट होगा ना, ये 2 सब में कॉमन है, यहाँ 2 लिख दिए, और ये हम बोल रहे हैं कि कोई इंटीजर है ये, तो यहाँ इंटीजर भी दे सकते हैं क्योंकि क्यू से बोला है कि क्यू कोई इंटीजर है, प्लस ये 0 सब में आ रहा है रिमाइंडर। अगर 0 को हटा दें तो हम 2q लिख सकते हैं, है ना। तो ये कंक्लूजन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या ऑड है तो ऑड में हम बोल सकते हैं कि वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा, और अगर संख्या इवन में है तो क्या होगा, 2q के फॉर्म में होगा, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज।